वेलकम डियर स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 MCQs है। कहता है कि 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को देखें तो पूछ रहा है कि ये √7 क्या है। तो √7 इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इर्रेशनल है या नेचुरल है। तो √7 इज़ एन इर्रेशनल नंबर क्योंकि इसके सॉल्यूशंस इनडेफिनेट हैं। पार्ट सेकंड से पाई एंड ई इज़ फॉर नेचुरल लॉग। तो वो ये पूछ रहा है कि ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो पार्ट 2 इज़ डी, इर्रेशनल। पार्ट 3 says if n is not a perfect square then √n is what? Definitely परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके रूट्स यानी सॉल्यूशंस जो हैं वो इनडेफिनेट होंगे, डायमेंशंस में कर्टेल नहीं किए जा सकेंगे एक्स वाई जी के अक्रॉस अगेंस्ट। तो फिर ये भी जो है वो इर्रेशनल में गिना जाएगा। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। इसके बाद पार्ट 4 पे चलते हैं। √3 प्लस √5 जब आप इनका सोल्यूशन लेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है रूट्स इनके सोल्यूशंस अपने अंदर इनडेफिनेट हैं तो एडिशन करने के बाद भी इनडेफिनेट ही रहेंगे। इट हैज़ टू बी इर्रेशनल। पार्ट 5 सेज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज़ इक्वल टू x इज़ कॉल्ड विच प्रॉपर्टी। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है एंड x इज़ इक्वल टू x है, तो ये रिफ्लेक्शन है एक दूसरे की, इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो 5 का पार्ट ए है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। इसके बाद पार्ट 6 है, कहता है लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स then a greater than b and b is greater than c implies that a is greater than c. This is basically a transition from one phase to another. So this property is called transitive property और जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। पार्ट 7 says इसको सॉल्व करें। So this is part 7. This is 2 exponent x into 8 exponent x is equal to 64. Find the value of x. तो यहाँ पे आपने सोल्यूशन की तरफ जाना है। 2 को ऐसे ही लिख दें, 2 का क्यूब बना लें, 8 को 3x हो जाएगा। 64 is 2 6 टाइम्स, बेसिस सेम है तो पार्ट्स को ऐड करते हैं। 2 6, तो ये देखें 2 4x इज़ इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट 6, बेसिस सेम तो एक्सपोनेंट्स को आप एक दूसरे से कर सकते हैं इक्वेट। x विल बिकम एज 6/4, x विल बिकम एज 3/2। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसकी वो ए ऑप्शन है। तो पार्ट 7 का ए ऑप्शन 3/2 इज़ द करेक्ट वन। पार्ट 7 है ये। पार्ट 8 से let a b belongs to real numbers then a is equal to b and b is equal to a is called which property। तो ये जो है ये सिमिट्री की बात हो रही है। ये अगर कहेंगे a is equal to b है एंड b is equal to a है तो बेसिकली ये सिमिट्री का फ़र्क है, सिमिट्री का। तो ये वाली चीज़ जो है इसको आप कहेंगे सिमिट्रिक। तो पार्ट जो 8 है इसका आंसर जो करेक्ट है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 है। इट सेज √75 प्लस √27, इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। 75 के आप सोल्यूशन फैक्टराइजेशन कर लें 75 की। 3 2 6 3 2 6 and 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5। यहाँ आएगा 75 की जगह पे 5 का स्क्वायर इंटू √3 लिख सकते हैं।
27 इज़ 3 क्यूब, तो 3 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं एज पर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 प्लस स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा 3 अंडर रूट 3। दिस विल बिकम एज ये हमारे सेम है रूट्स, तो इनको आप ऐड कर सकते हैं। 8 अंडर रूट 3 इज़ गोइंग टू बी द आंसर। जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो पार्ट 10 पे चलते हैं। इट सेज द प्रोडक्ट 3 प्लस अंडर रूट 5, 3 माइनस अंडर रूट 5। सोल्यूशन की तरफ चलें। 3 का स्क्वायर माइनस के साथ अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, 9 माइनस 5 क्या आएगा 4। कौन सा है? और ये 4 क्या है? 4 प्राइम नंबर भी नहीं है, ऑड भी नहीं है, इर्रेशनल भी नहीं है, रैशनल है। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 says if a is 3/2, b is 5/3, c is 7/5, then verify that। ये पहली प्रॉपर्टी है, इसको हमने वेरीफाई करना है। बेसिकली ए ब्रैकेट के बाहर है, बी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है ये बेसिकली। तो इनको हमने जो है वो डील करना है। तो यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं पहले इसकी, a इंटू बी प्लस सी को सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा? a 3/2 है, b इज़ 5/3, c इज़ 7/5, 3/2 इंटू 15, 21, 5 25, 3/2 इंटू 46/15, 3 5 15, 2 2 4, 2 3 6, 23/5 आएगा। राइट हैंड साइड पे चले जाएं। ए जो है वो 3/2 है, बी 5/3 है, प्लस 3/2 है, इंटू सी जो है वो 7/5 है। 15/6 प्लस 21/10, इनका 15 आएगा, 30 आएगा इनका जब हम एलसीएम लेंगे 6 और 10 का। 2 5 10, 2 3 6, 30, 10 3 30, 21 इंटू 3 1 63 प्लस 6 5 75। तो 75 में 63 आप ऐड कर लें, 8 13, 138/30 है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 के टेबल पे 15, 2 6 12, 2 9 18, 9 6। अब ये 3 के टेबल पे जाता है, 3 5 15, 3 2 6, 3 3 9। तो आखिर में सोल्यूशन यही आया 23/5। तो हैंस आप लिखते हैं प्रूव्ड कि जो बोथ साइड्स हैं यानी LHS इज़ इक्वल टू RHS। अब इस पार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे जो है a प्लस बी इंटू सी है। तो a जो है वो हमें गिवन है 3/2, b इज़ 5/3, c इज़ 7/5, ये ब्रैकेट के बाहर है। राइट हैंड साइड पे भी साथ लिखना है, a जो है वो 3/2 है, c 7/5 है, प्लस b जो है वो 5/3 है, इंटू c जो है वो 7/5 है। 5 ये अब याद रखिएगा कि ये प्लस है, तो यहाँ एलसीएम ले लें। 3 2 6 10, 9 इंटू 7/5, इधर 7 3 21/10 प्लस 35/15, 19/6 इंटू 7/5। तो यहाँ पे एलसीएम ले लें 10 और 15 का, 13 आएगा शायद। 5 2 10, 5 3 15, 2 1 2 3 3 1, 5 2 30, 15 2 30, 35 2 70, 10 3 30 एंड 3 1 3 3, 2 6। 19 को 7 से मल्टीप्लाई करें, ये RHS है याद रखिएगा। 19 को 7 से मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, 63 6
13 133 by 30 विच इज़ इक्वल टू, ये दो इक्वल टू ना डालें हम बेशक, 63 प्लस 70 313 133 by 30, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंप्लीफाई करेंगे तब भी सेम। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कहता है इफ़ ए इज़ 4/3, B is 5/2, C is 7/4. Verify associative property of additions and multiplication. Associative property of real numbers with respect to addition and multiplication. यहाँ एसोसिएशन की बात करनी है। एसोसिएशन पहले मल्टीप्लिकेशन के देख लें, तो अगर आप लिखें a + b + c तब भी एक ही बात है, और आप लिख लें a + b + c तब भी एक ही बात है। तो यहाँ पे जो है वो इनकी जो है हम सॉल्व करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड को पहले लेते हैं। a इज़ 4/3 प्लस b इज़ 5/2, दोनों साइड सेम आनी चाहिए अगर ये प्रॉपर्टी ओबे करते हैं रियल नंबर्स तो। प्लस c 7/4 इज़ इक्वल टू a 4/3 प्लस b 5/2 प्लस c 7/4। 6 एलसीएम लिया 10, 2 3 are 6, 5 3 are 15, plus 3 2 are 6 8, plus 7/4, 4/3 plus 4, 7 plus 2 10, 23 by 6 plus 7/4। 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं। 2 3 are 6, 2 2 are 4, 3 1 are 3 and 2 2 1, 3 2 are 6 12, 4 3 are 12 21 plus 2 6 46। तो यहाँ आएगा 4/3 प्लस 17/4 12, 4 3 are 12, 17 3 are 51, 7 3 are 21 to 51, 51 plus 4 4 are 16। तो 46 में 21 आप ऐड करें, 67/12 और 51 में 16 ऐड करें, 767/12। तो ये ओबे करती हैं एडिशन, एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। इसका भी यही मतलब है, a इंटू बी इंटू सी करें या a इंटू बी इंटू सी करें, तो दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। जैसे वो लिखी है ऐसे ही लिख लेते हैं, बात एक ही है। a इंटू बी इंटू सी, कोई सी भी दो एंट्रीज ब्रैकेट के अंदर रखें और तीसरी बाहर रखें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे फाइनल आंसर पे। a जो है वो 4/3 है, b जो है ये 5/2 है, इंटू सी जो है वो 7/4 है, a जो है ये 4/3 है, इंटू बी जो है ये 5/2 है, इंटू सी जो है ये 20/6 इंटू 7/4, 4/3 इंटू 35/8। तो 20 इंटू 7 1, 40/24, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करें 22, 140/24। तो हैंस प्रूव्ड आप लिख देंगे यहाँ कि ये प्रॉपर्टी जो एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है वो रियल नंबर्स ओबे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर? तो आंसर इज़ यस, क्योंकि ज़ीरो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो रूट्स इनडेफिनेट होंगे, न्यूमिनेटर में ज़ीरो होगा तो रूट्स डेफिनेट होंगे। 0/1 लिखने से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, रूट्स को या सॉल्यूशंस को, तो ये लिखा जा सकता है। तो अब लिखेंगे एज द रूट्स आर डिफाइंड so 0 can be written as 0 is a rational number।
अगर ज़ीरो डिनोमिनेटर में आ जाए फिर ये डिफाइंड नहीं होंगे रूट्स। 1/0 लिखें तो देन सॉल्यूशंस आर इनडेफिनेट, वहाँ फिर ये ज़ीरो डिनोमिनेटर में इसलिए हम लिखते हैं कंडीशन है कि ना हो। स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ट्राइकोटमी का मतलब क्या है? तीन इन्वॉल्व है। मतलब अगर ये है, मतलब ये है कि इफ़ ए एंड बी एंड इफ़ ए, तीन की बात करनी है, ट्राइकोटमी है। इफ़ ए एंड बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, पहली कंडीशन ये है। फिर ए इज़ इक्वल टू बी भी पॉसिबल है, ए इज़ इक्वल टू सी भी एक पॉसिबिलिटी है, बी इज़ इक्वल टू सी भी एक पॉसिबिलिटी है। ये ट्राइकोटमी है। ए ग्रेटर दैन बी भी पॉसिबिलिटी है, ए ग्रेटर दैन सी भी पॉसिबिलिटी है, बी ग्रेटर दैन सी भी पॉसिबिलिटी है, ट्राइकोटमी है। ए स्मॉलर दैन बी भी पॉसिबल है, ए स्मॉलर दैन सी भी पॉसिबल है, बी स्मॉलर दैन सी भी पॉसिबल है, ये भी ट्राइकोटमी है। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करना है, दोनों का सम करें, 2 पे डिवाइड कर दें। 9/2 इज़ फर्स्ट रैशनल नंबर। इसी 9/2 को लेके चलें, फिर किसी इन दोनों में से एक पे से ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास सेकंड रैशनल नंबर भी आ जाएगा। ये एलसीएम ले रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लें आसानी के लिए। 0.8 प्लस 9, दिस बिकम्स एज 17 तो और ये 2 याद रखिएगा, 2/2। तो दिस बिकम्स एज, ये इक्वल टू का साइन डालेंगे, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 17/4। तो जो दो रैशनल नंबर्स हैं वो एक 9/2 है और एक 17/4 है। फिफ्थ रूट, x15 y35 डिवाइडेड बाय z20। ये पार्ट 1 है। 2 पार्ट से, सेकंड पार्ट से क्यूब रूट ऑफ 27 2x। This is 6 3n plus 2 divided by 3n plus 1 minus 3n। पार्ट 1 पे चलते हैं। सबसे पहले रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। x15 इंटू y35 डिवाइडेड बाई z20 1/5। अब ये 1/5 को इंडिविजुअली, क्योंकि हर एक से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो करवा दें। x15 1/5, y35 1/5, z20 1/5। 5 3s are 15, तो ये बना x3। 5 7s are 35, y7 और डिनोमिनेटर में z54 z4। यही इसका आंसर है। इन पार्ट पे चलें, अगर क्यूब रूट है पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं, यानी 27 एक्सपोनेंट 2x 1/3। 27 के फैक्टर्स बनाएं, 3 क्यूब 2x 1/3, 3 2 the 6 6x 1/3, 3 2 the 6 तो 3 2x। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 पे चलते हैं। दिस इज 6 इंटू 3n। इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 3n इंटू 3 2 एज पर लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स। डिनोमिनेटर में 3n इंटू 3 1 माइनस 3n। तो आप अगर देखें तो 6 इंटू
3n इंटू 3 2, यहाँ पे दो टर्म्स हैं तो 3n कॉमन है, ले लें 3n 3 माइनस 1, और न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है, 3n को बाहर निकाल लें इंटू 6 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3n 2, तो ये 3n से कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2, 54 डिवाइडेड बाय 2, 2 2s are 4 एंड 2 7s are 14, तो ये हमारा आंसर। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51। ऑड हैं तो x प्लस 2 और x प्लस 4 होंगे, क्योंकि ये अगर हमारा इंटीजर जो है उसमें ये इवन नंबर ऐड होगा तो फिर वो ऑड हो जाएंगे, तो ये ऑड की बात है, इसलिए इनको ये ज्यूम करें पहले, फिर सिचुएशन के मुताबिक कह रहा है इनका सम जो है x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज़ 51, तो ये बनेगा 3x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 51, 3x इज़ इक्वल टू 51 माइनस 6, 3x इज़ इक्वल टू 40, 5x इज़ इक्वल टू 45 बाई 3, x इज़ इक्वल टू 3 1 3 15 पहला आएगा, और दूसरे इंटीजर के लिए 15 प्लस 2 करें तो 17, और तीसरे इंटीजर के लिए 15 प्लस 4 कर लें तो 19। 15 17 एंड 19 हमारे ऑड इंटीजर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 says Abdullah picked up 96 balls, placed them in 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other. How many balls were there in each bucket? तो अज्यूम करते हैं कि जो हमारे बकेट्स हैं वो ये एक x है और एक y है, तो पहली कंडीशन के मुताबिक x प्लस वाई में मिला के कितनी बॉल्स हैं 96, ये हमारा सिनेरियो 1 बन गया। वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स, तो समझे x में 28 मोर बॉल्स हैं देन y, यानी x माइनस वाई इज़ इक्वल टू माइनस 28, ये हमारा दूसरा सिनेरियो बन गया। इनको ऐड करें 1 और 2 को, ऐड 1 एंड 2, और बाय एडिंग 1 एंड 2 x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 96 एंड x माइनस वाई इज़ इक्वल टू माइनस 28, तो ये कैंसिल हुआ। 2x इज़ इक्वल टू 8 68, तो x बिकम्स एज 68 बाई 2 implies that x इज इक्वल टू 34। इस 34 को इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी पुट करें, आप कहेंगे बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 34 इन 1, दोनों में से किसी में पुट कर लें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 96 है, तो 34 प्लस वाई इज इक्वल टू 96, वाई इज इक्वल टू 96 माइनस 34, वाई इज इक्वल टू 62, तो ये हैं y में। अब 62 में 34 ऐड करके देख लें तो हमारा सम 96 से पूरा हो जाता है, यानी एक बकेट x में जो है वो 34 हैं, तो y में 62 होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 से सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 in a bank which paid a simple profit at the rate of 7.1/4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. तो टोटल इन्वेस्टमेंट, जिसको आप प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं, वो कितनी है, ₹3,50,000। प्रॉफिट उसको जो मिला पहले 2 साल, वो मिला 7.1/4% के हिसाब से, विच इज़ इक्वल टू 7.5% तकरीबन। और फिर क्या हुआ, रेट इंक्रीज़ हो गया 2 साल के बाद। आफ्टर 2 इयर्स प्रॉफिट की शरह जो है वो बढ़ गई, कितनी होगी, 7.5 से 8%।
फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। तो अब यहाँ देखें, आपने फार्मूला अप्लाई करना है अमाउंट फाइंड करने का कि पहले 2 साल की पहले फाइंड होगी और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी है? 3,50,000। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। किस रेट पे? 7/5। तो परसेंट है तो डिवीजन में 100 करना पड़ेगा परसेंट को इक्वेट करने के लिए। अब इसको अब सॉल्व कर लें तो आपके पास पहले 2 साल की अमाउंट आ जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आएगी 50,750 रुपीज़। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे, यानी कि जो 8% के हिसाब से है तो उस पे अमाउंट प्रॉफिट है ये बेसिकली। यहाँ भी प्रॉफिट की अमाउंट आएगी। फार्मूला क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 3,50,000। कितने साल के लिए? यहाँ पे 5 साल की बात करनी है क्योंकि 2 के बाद 7 और 5 साल में जो प्रॉफिट लगा किस हिसाब से? 8 के हिसाब से। तो परसेंट को 100 से इक्वेट करना है, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा सॉल्व करने का 1,40,000 आएगा रुपीज़। तो ये 8% के हिसाब से उसका 5 साल का प्रॉफिट है 8% के हिसाब से। ये 2 साल का प्रॉफिट था उसका 7.5 के हिसाब से, और 5 साल का प्रॉफिट 8% के हिसाब से हो गया 1,40,000। अब वो कह रहा है कि टोटल अमाउंट फाइंड करें कि आखिर में कितनी हुई। ओरिजिनल अमाउंट और दोनों प्रॉफिट्स को आपने सम कर देना है। ओरिजिनल अमाउंट है 3,50,000 रुपये, जमा करेंगे 50,750 में, फिर जमा करेंगे 1,40,000 में। टोटल अमाउंट आ जाएगी आपके पास 5,40,000, 5,40,750। दिस इज़ रुपीज़।